जोहार नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक भारती। देखिए, अब इन दिनों घाटशिला उपचुनाव को लेकर बहुत जोर आजमाइश चल रही है। हर पक्ष या विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है ताकि वो जनता के बीच अपनी जगह बना सके और वो वोट हासिल कर सके। लेकिन इन सब के बीच जो देखिए, जो मुख्य ये यहाँ पर एक त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला इस सेंस में कि जेएमएम, बीजेपी और जेएलकेएम, ये तीन चेहरे हैं। आप सोमेश सोरेन को ले ले, बाबूलाल सोरेन को ले ले और रामदास मुर्मू को ले ले। ये तीन चेहरे ऐसे हैं जिन पर दाव खेला जा रहा है कि भाई कौन होगा विजेता। हालांकि ये क्लियर है कि जो सोमेश सोरेन है उन्हें बहुमत मिलेगा। ये कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, ये आप तय करिए। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो जयराम महतो को आपने सुना होगा, जिस दिन नामांकन का आखिरी दिन था, रामदास मुर्मू पहुंचे थे जेएलकेएम प्रत्याशी अपने नामांकन के लिए, और भारत मित्र से बातचीत भी हुई थी जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो की। इस दौरान जब कुर्मी और एसटी विवाद पर जो कह गए, वो क्या वाकई कोई चक्रव्यूह है जिसमें जयराम महतो फंसे हैं? और अगर ये चक्रव्यूह है तो क्या वो अभिमन्यु बनकर उस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे, या फिर अभिमन्यु जैसे आखिरी में आकर अटक जाते हैं वैसे ही जयराम महतो भी अटक जाएंगे, या जेएलकेएम भी अटक जाएगा? लेकिन सवाल ये है कि ये चक्रव्यूह रचने वाला है कौन? भारती। बिल्कुल, देखिए, दो बयान है, वो बयान हम सुनाना चाहेंगे। एक है अमित महतो। अमित महतो अभी फिलहाल कुर्मी नेता अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन वो है आजसू नेता, आजसू युवा, आजसू के वो कुछ है। अमित महतो कह रहे हैं कि नो एसटी नो वोट। हम द भारत मित्र से बातचीत में उन्होंने साफ साफ कहा कि नो एसटी नो वोट। अमित महतो का बयान हम सुना देते हैं और उसके साथ हम एक बयान जयराम महतो का भी सुना देते हैं, जिसमें मैंने उनसे सवाल पूछा था कि क्या आप एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। उन्होंने कहा हाँ अभिषेक दा, एक चक्रव्यूह में फंसे हैं, लेकिन उसको तोड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती। दोनों बयान एक बार सुना देते हैं, फिर हम आगे इसकी बात जी। सबसे पहले भारत मित्रा के सभी दर्शक को मेरा झारखंडी जोहार, मेरा गुड़माली जोहार। बेसिकली जैसे आपने बताया कि ये पीला गमछा मेरे समाज का ब्रांड है, और हम लोग जब भी कोई सामाजिक अनुष्ठान या सामाजिक कामों में जाते हैं तो इस गमछा को हम लोग लेके चलते हैं। जैसे हर समुदाय का जो टाइटल होता है वो उसको गर्व होता है उसके ऊपर, तो मुझे भी गर्व है मेरा महतो ब्रांड पे और इस पीला गमछा पे। और अभी हम लोग घाटशिला आए हुए थे। हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं जो 75 सालों से मेरा कुर्मी जनजाति समुदाय के ऊपर उसका हक अधिकार छीनने का जो ध्वंस मेरा समाज झेल रहा है, उसको लेके हम लोग एक अभी यहाँ पर कैंपेन चला रहे हैं, नो एसटी नो वोट। और इसके तहत हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं। गांव-गांव में हम लोग सिग्नेचर अभियान चला रहे हैं। अच्छा, सुन लिया आपने ये दो बयान, अब समझिए चक्रव्यूह कैसा है। सुदेश महतो बाबूलाल सोरेन के नॉमिनेशन में पहुंचे, रेल टेका में तो वो भी गए थे। सुदेश महतो कह रहे हैं कि बाबूलाल सोरेन के लिए वोट दीजिए, ठीक है। और उन्हीं के पार्टी के अमित महतो कह रहे हैं कि ना ना, आप जो है वोट बहिष्कार कीजिए, नो एसटी नो वोट। वो उन तमाम गांवों का दौरा कर रहे हैं जिन गांवों में कुर्मी जो है वो बहुसंख्यक है, और वहां मीटिंग करके और कह रहे हैं नो एसटी नो वोट। तो भैया ये कैसी नीति है? ये गजब की नीति है। तो अब आते हैं जयराम के चक्रव्यूह में। देखिए, अगर सच में आप एसटी के लिए लड़ाई कर रहे हैं अमित महतो, तो अमित महतो को तो यहाँ पर जयराम को समर्थन करना चाहिए था। जयराम खुल के आए कि भाई कुर्मी को एसटी मिलना चाहिए। हालांकि जयराम अपने कई सवालों में फंस गए। जयराम अपने चुनावी घोषणा पत्र में ईडब्ल्यूएस के वकालत करते हैं कुर्मी के लिए। जयराम जब विधानसभा के बाहर बोलते हैं तो एग्रीकल्चरल ट्राइब्स की वो बात करते हैं कि कुर्मी के लिए एक स्पेशल जो है वो बनाया जाए ताकि एग्रीकल्चरल ट्राइब्स जैसा कुछ मिले। और उसके बाद रेल टेका में वो एसटी की बात करते हैं। तो तीन अलग अलग बातें करते हैं। जयराम महतो रेल टेका से पहले जो झारखंड का बेटा था, सूर्य हांसदा प्रकरण और बाकी प्रकरण में वो लीड ले रहे थे, लेकिन एक झटके में रेल टेका के बाद एसटी जो है वो जयराम महतो से दूर हो गए, एक झटके में। और घाटशिला में आप देखिए, यकीन मानिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, रामदास मुर्मू के वोट जो पिछली बार 8,000 कुछ वोट आए थे, इस बार वो वोट घटने वाला है, ये यकीन मान करके चलिए आप। और मुझे जो मेरा आकलन कह रहा है वो लग रहा है कि रामदास मुर्मू से ज्यादा वोट एक निर्दलीय मनसाराम हंसदा में इसलिए क्योंकि आप जब घाटशिला जाएंगे, घाटशिला में बिजली पानी कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए रामदास सोरेन की खासियत ये थी ना, रामदास सोरेन सर्वसुलभ थे। अपने विधानसभा के लोगों के लिए वो सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे, मृदु भाषी थे। उन्होंने कोई नहीं कह सकता कि रामदास सोरेन ने किसी से बदतमीजी की हो। तो उनके जो संथाली वोटर्स,
वो संथाली वोटर्स उनकी तरफ डेडिकेटेड है। तो अब आता है कि चंपाई सोरेन को वोट कौन करेगा, बाबूलाल सोरेन को वोट कौन करेगा। देखिए चंपाई सोरेन बहुत मेहनत कर रहे हैं, बाबूलाल सोरेन, लेकिन मैं फिर से एक बात ये बार बार कह रहा हूँ, घाटशिला के गांव गांव में घूमने के बाद मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि वहां के लिए बिजली, पानी, सड़क, ये सब मुद्दा, शिक्षा है ही नहीं। वहां पर वोट पड़ेगा बस इसी आधार पर पड़ेगा कि किसका कितना पर्सनलाइज्ड वोट बैंक है। सोमेश सोरेन को एक वोट नहीं पड़ेगा, सारे वोट जो है वो रामदास सोरेन के नाम रामदास पर चलेंगे, सोरेन को क्योंकि पड़ेगा। सोमेश सोरेन को लोग जानते नहीं, लोग रामदास सोरेन को जानते हैं, सिंपैथी रामदास सोरेन के लिए। और जेएम के लिए प्लस पॉइंट ये भी है यही कि वो जेएमएम के जो अपने वोटर हैं वो चेहरा तो पहली बात देखते ही बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल वो सिर्फ बिल्कुल चुनाव चिन्ह, तीर धनुष, वो तीर धनुष अगर है तो बिल्कुल। फिर आप किसी को भी खड़े कर दीजिए तो तो वोट ये पड़ेगा। हो गया। अब कुर्मी वोटर्स को डिसाइड करना है कि उनको वोट किसको देना है। अब जयराम को लेकर के पहले ऐसा लग रहा था कि कुर्मी एकजुट है, लेकिन जिस तरीके का चक्रव्यूह वात्सु की तरफ से रचा गया है, नो वोट, नो एसटी, नो नो वोट, एसटी नो तो वोट, वो हाँ। रामदास मुर्मू का वोट कटने वाला है। अगर 100 लोग भी वोट बहिष्कार कर रहे हैं तो वो वोट रामदास मुर्मू का कटने मुर्मू वाला का है। कट रहा है। मैं जमशेदपुर से घाटशिला जाने के 2 रास्ते हैं, मैं दोनों रास्तों से, एक हाईवे का रास्ता और एक रास्ता अंदर जादूगोड़ा होता है। आप जादूगोड़ा में जाइएगा तो जादूगोड़ा में बिजली, पानी, गांव गांव में सड़क जो है ठीक बनी हुई, मतलब बुरी नहीं स्थिति नहीं, पानी की टंकियां वगैरह सब कुछ बनी हुई, और इसका क्रेडिट रामदास सोरेन को जाता है। तो विकास के मुद्दे पर तो ये चुनाव लड़ा ही नहीं जा रहा है, विकास के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा ही नहीं जा रहा। और आप ये मान करके चलिए कि घाटशिला के लोग एक बात जानते हैं कि यहाँ से अगर वो बाबूलाल सोरेन को जिता भी देते हैं 1 मिनट के लिए, तो बाबूलाल सोरेन क्या बदलाव लेंगे। एक विधायक अगर क्या एसटी बदल बढ़ भी देंगे, जाएगा हाँ, तो उससे क्या बदलाव आ जाएगा, क्या कोई बदलाव। बदलाव नहीं है। तो यही सब माहौल है वहां का। अब जयराम महतो इस चक्रव्यूह से कैसे निकलते हैं, रामदास मुर्मू अपना जो इम्फेसिस है वो कैसे करेंगे, क्योंकि रामदास मुर्मू जगह जगह जा रहे हैं। तो रामदास मुर्मू लोगों को यही समझा रहे हैं कि भाई साहब आप जो है कुर्मी एसटी को लेकर के नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन कुर्मी को एसटी को लेकर के जो चिट्ठी लिखी गई थी, उस चिट्ठी में तो हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन दोनों ने सिग्नेचर किया था जब वो विपक्ष में थे। तो जब दोनों ने सिग्नेचर किया था तो आप उनसे सवाल ना पूछ करके और सिर्फ जयराम महतो से सवाल पूछ रहे हैं, ये तो गलत है ना। सवाल तो आपको सबसे पूछा जाना चाहिए, लेकिन ये बातें लोगों तक कनेक्ट नहीं कर रही हैं। अभी भी जयराम महतो एसटी वोटर्स में, एसटी वोटर पसंद करते हैं जयराम महतो के, वो विकास की बातें करते हैं, वो जादूगोड़ा में यूरेनियम उत्खनन से लेकर के जो अपाहिज लोग हो रहे हैं उसकी बात करते हैं। लेकिन फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, भारी क्या पड़ जा रहा है, भारी पड़ रहा है कुर्मी को एसटी का मामला, क्योंकि कई ऐसे गांव हैं जो कुर्मी बहुल है। ऐसा कहा जा रहा है कि कम से कम 12% जो वोटर है वो कुर्मी वोटर है। और मुझे लगता है कि शायद इसलिए उन्हें जिस दिन नॉमिनेशन था जेएलकेएम के प्रत्याशी की, रामदास मुर्मू नॉमिनेशन करने पहुंचे थे और उसके बाद जब सभा हुई थी तो मुझे लगता है कि ये इसलिए वो क्लैरिफाई भी करने में लगे हुए थे जयराम महतो, और उन्होंने बाकायदा ये कहा कि जब नगरी में जो प्रस्तावित है रिम्स 2, वहां पर जब आदिवासी आंदोलन कर रहे थे तो कोई आदिवासी का बड़ा चेहरा वहां नहीं था, ना नहीं था। बाबूलाल मरांडी थे, ना चंपाई सोरेन थे, ना ये बाबूलाल सोरेन थे, वहां कौन था। तो बगल में बैठे हुए देवेंद्र महतो का महतो था। उन्होंने नाम लिया और कहा कि उस समय तो वो कुर्मी ही नेता था ना, तो उस समय हम कुर्मी और एसटी नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि झारखंड के हक और अधिकार की बात कौन कर रहा है। तो ये उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ा ताकि वो कनेक्ट कर पाए पब्लिक को। जयराम ने ये बात कबूल की है कि वो चक्रव्यूह में फंस गए, और इस चक्रव्यूह से वो 2029 तक भी निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, ये बहुत, आप समय याद कीजिए, कुर्मी एक रेल टेका जो था, उस रेल टेका से पहले सुदेश महतो कहाँ थे, सुदेश महतो बिल्कुल हाशिए पर, और इस रेल टेका के बाद आज देखिए सुदेश महतो दनादन सभाएं कर रहे हैं, घाटशिला में दनादन सभाएं कर रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ते गलती से भी बाबूलाल सोरेन जीत गए तो इसमें एक बहुत अहम भूमिका सुदेश महतो की, और आजसू को लीड मिलेगा, आजसू को लीड मिलेगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि अमित शाह जो है वो फ्यूचर देख रहे हैं कि भाई जयराम महतो जो है वो गठबंधन करेंगे, यही एक समीकरण बनेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन बहुत मजबूत हो चुके हैं। और फिलहाल स्थिति देखिए तो दोनों के एक एक विधायक हैं, देख लीजिए आप, स्थितियां बराबर है, स्थितियां बराबर है। सोशल मीडिया की भीड़ को आप छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया की भीड़ इसलिए आप छोड़ दीजिए कि रामदास मुर्मू के जो नॉमिनेशन है, उस नॉमिनेशन में कम से कम 200 स्कॉर्पियो पहुंचे थे, लेकिन ये 200 स्कॉर्पियो में वोटर कितने थे, ये मैंने बेबी महतो से पूछा, दोनों कहा कि जमशेदपुर जिला से हाँ, जमशेदपुर जिला से हैं। तो ये चीज देखिए, माहौल जो है सोशल मीडिया का जो फॉलोअर है ये अलग होता है और वोटर जो होता है वो अलग होता है। ये तो हम सुरदा माइंस के पास में जब बात कर रहे थे, सुरदा माइंस में हम बैठे हुए थे, वहां पर लोगों से बात कर रहे थे, तो उनका भी यही कहना था कि आप यकीन मानिए कि इस बार रामदास मुर्मू का वोट घटेगा। और मैं एक बात आपको लिख के देता हूँ, झारखंड में अगर आप विकास वाली राजनीति की बात कहते हैं, बदलाव वाली राजनीति की बात कहते हैं, 1-2 सीट को आप छोड़ दे, जैसे रांची का सीट, धनबाद का सीट,
इन सीटों को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सीटों पर आप कितना भी विकास, रघुवर दास से ज्यादा काम संथाल में किसी ने किया किसी था? ने किया था, ये मैं रघुवर अभी दास से कहने जा ज्यादा रही काम थी। किसी ने हाँ किया था? हाँ या मुख्यमंत्री रहते रघुवर दास से ज्यादा काम, ठीक है उन्होंने घोटाला किया नहीं किया वो बहस का विषय है, लेकिन काम तो उस आदमी ने किया था। और झारखंड को अगर बदलाव में किसी ने तो अगर आपने देखा है बदलते हुए तो फिर उन्हीं के तो रिजीम में फिर देखा होगा। तो कुल हाँ मिलाकर के अगर कोई ये कहता है कि विकास का मुद्दा, बदलाव का मुद्दा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये सब मुद्दा है, तो झारखंड क्या देश में ये सब मुद्दा नहीं है। हाँ मुद्दा हो सकता है, मेट्रोज में ये सब मुद्दा हो सकता है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी अगर ये सब बात करके सत्ता में आ सकती है वो हो सकता है, रांची में, रांची सीट पर चुनाव हो तो यहाँ पर इन सब मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन घाटशिला में संथाल बहुल सीट में संथाल बहुत लोकलाइज लोग है, मतलब वो अपने जो एक सर्कल है उस सर्कल से निकलना ही नहीं चाहते, वो बहुत मतलब अलग तरह के लोग होते हैं वो, बिल्कुल इसीलिए उनको आदिम जनजाति कहा जाता है। तो आप समझिएगा ना, वो आपसे बहुत भूलेंगे मिलेंगे नहीं, तो उनके मुद्दे हमेशा से यही रहे और उनके मुद्दे आगे भी यही रहेंगे, और उनका सबसे बड़ा चेहरा दिशोम गुरु शिबू सोरेन थे, हैं, रहेंगे। कुल मिलाकर यही है, देखिए कि जो चक्रव्यूह रचा गया, अगर उसमें जयराम महतो फंसे और वो खुद मान भी रहे हैं कि वो इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, तो इस चक्रव्यूह से निकलना इतना आसान नहीं होगा, खासकर घाटशिला उपचुनाव से तो उन्हें ऐसा कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि बदलाव की बयार अगर बहती है तो शायद घाटशिला में कोई बदलाव हो, लेकिन ये बदलाव ऐसा लगता नहीं कि जेएलकेएम के लिए होगा। ये बदलाव हो सकता है कि जितनी मेहनत की जा रही है आजसू और बीजेपी की तरफ से, तो शायद एनडीए प्रत्याशी को थोड़ा बहुत इसका फायदा मिले। लेकिन बात फिर वहीं अटकती है कि आज भी दिशोम गुरु शिबू सोरेन वहां के लिए जननायक हैं, और ऐसे नेता जिन और ऐसी पार्टी जिसके लिए कोई चेहरा मायने नहीं रखता, और उसका जो अपना कैडर वोट है वो कभी हटने वाला नहीं, छटने वाला नहीं, सिर्फ तीर धनुष वो जो सिंबल है, वो जो चिन्ह है, उतना ही काफी है। तो हालांकि ये सारी संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं, इंतजार करना होगा आपको 11 तारीख का जब वोट पड़ेंगे और फिर 14 तारीख का जब रिजल्ट आएंगे, तो इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन चक्रव्यूह भूलिए मत कि किसने बनाया और कौन इसमें फंसा फंस है। गया। जोहार, नमस्कार। नमस्कार।